दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो मार्च के महीने में राजस्थान में कम पड़ेगी गर्मी, बारिश की संभावना ज़्यादा है। इस सीजन मार्च में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है और राज्य में लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा और इसके कारण मार्च में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। बता दें कि राज्य में तेज गर्मी का एहसास मार्च के तीसरे सप्ताह के आखिरी से होने की संभावना है और इस दौरान तापमान 44 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। पिछले 10 साल की रिपोर्ट देखें तो मार्च में राजस्थान के कई शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और मौसम केंद्र की ओर से जारी फोरकास्ट के मुताबिक इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू के एरिया में तापमान सामान्य रहने की संभावना है। अगली खबर, राज्य में केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्राचीन ऋषियों के हिंदू विधि के मूल ग्रंथों, धर्मशास्त्र और नए कानूनों के अध्ययन करवाने के लिए LLB की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मूट कोर्ट भी बन चुका है और 60 सीटों पर टेस्ट के जरिए प्रवेश मिलेगा। सब कुछ ठीक रहा तो सत्र 2024-25 से इस छात्रों को प्रवेश मिलेगा। धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य के नारद और मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाएगा और प्राचीन काल में राजा महाराजा, ऋषि मुनि और पुरोहितों से सलाह लेकर किस तरह से न्याय करते थे। नए जमाने के इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी अध्ययन करवाया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान के शेयर धारकों के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में सोच समझकर करें निवेश, कम समय में अधिक रिटर्न पाने के लालच से बचें। निवेश की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते भारतीय शेयर बाजार ने हाल ही में दुनिया के शीर्ष शेयर बाजार अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा स्थान हासिल कर लिया है। और उधर सेबी निवेशकों को फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स और अन्य स्रोतों से मिली सलाह को मानने से पहले रिसर्च करने की बार बार हिदायत दे रहा है। इसके बावजूद अधिकांश निवेशक समय एवं वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण बिजनेस चैनलों और सोशल मीडिया पर दी जा रही सलाह के आधार पर निवेश कर रहे हैं। सेबी ने राजस्थान के शेयर होल्डर को कहा है कि बाजार में कुछ लोग कई कंपनियों के शेयर पंप एंड डंप करके मोटा मुनाफा बनाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान छोटे निवेशकों का होता है। अगली खबर, राजस्थान प्रदेश के सरकारी शिक्षक अब संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की कला सीखेंगे और इसके बाद इसी कला या फिर शिक्षण पद्धति से प्रदेश की सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। हालांकि यह सब तब संभव होगा जब यहाँ के शिक्षकों को अमेरिका शिक्षण पद्धति के प्रति कितना लगाव है और किस तरह से अनुभव करते हुए सीख पाएंगे। वर्तमान में इसको लेकर उन शिक्षकों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि कोई तय नहीं की गई है, लेकिन 1 माह तक आवेदन लिए जा सकते हैं जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं। अगली खबर, ब्राह्मण को पंचायत नगर परिषद चुनाव में भी आरक्षण की मांग। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन परशुराम परिसर विद्याधर नगर जयपुर में संपन्न किया गया और प्रांतीय अधिवेशन के मंच संचालक मधुसूदन शर्मा प्रदेश प्रमुख महामंत्री ने की। और बता दें कि ब्राह्मणों को कर्मशील बनना होगा और जमाने के बदलाव के साथ आर्थिक उन्नति करनी होगी। विधायक प्रशांत शर्मा और विधायक गोपाल लाल शर्मा ने कहा कि मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर हूँ। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि ब्राह्मण ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और इन्हें भी राजस्थान के पंचायत नगर परिषद चुनाव में आरक्षण दिया जाए। अगली खबर, फॉर्च्यूनर थार में नौकरी करने आता था पेपर लीक का मास्टरमाइंड यूनिक भांबू जहां से ट्रेनिंग छोड़कर दुबई भागा है, वहां पहुंची पुलिस। JEN भर्ती पेपर लीक माफिया पंकज उर्फ यूनिक भांबू भले ही दुबई फरार हो चुका है पर उसकी लाइफ स्टाइल के चर्चे खत्म नहीं हो रहे। पेपर बेचकर हुई काली कमाई से लग्जरी लाइफ जीता था और बनपाल भर्ती की ट्रेनिंग के लिए वह चूरू से अलवर 250 किलोमीटर दूर 45 लाख की लग्जरी कार से आता था। हकीकत यह है कि उसे ट्रेनिंग में महज 18,000 रुपए महीने के मिलते थे। और राजस्थान में कई भर्तियों के पेपर लीक करने वाले यूनिक भांबू पार्टियों का शौकीन यूनिक ट्रेनिंग के दौरान अपने साथियों से बात बात पर शर्त भी लगाता था और शर्त जीतने के बावजूद अपने दोस्तों के खाने पीने का पूरा खर्च खुद ही उठाता था। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा दें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 19वां सवाल है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री अभी किस पार्टी में हैं? और इसमें पहला ऑप्शन है JMM पार्टी में, दूसरा ऑप्शन है JDU पार्टी में, तीसरा ऑप्शन है BJP पार्टी में
और चौथा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी में। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा कि राज्य में जल्द ही चरणबद्ध तरीके से लागू होगी एनईपी। अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नई शिक्षा नीति को लेकर एक बयान दिए हैं और राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नई शिक्षा नीति एनईपी को जल्द ही राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति को राज्य में बिल्कुल वैसे ही लागू किया जाएगा जैसा किया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एनईपी को पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण इसमें देरी की गई है। बड़ी खबर, उम्मीदवारों का ऐलान होते ही मिशन 25 में जुटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रवाना हुआ एलईडी रथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय से विकसित भारत संकल्प पत्र एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटें लगातार 2 बार जीती है और इस बार पार्टी का हर उम्मीदवार 5 लाख वोटों के अंतर से जीत करके संसद जाएगा। यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 60% टिकट तय हो चुके हैं। अगली खबर, कोटा में कोचिंग के नियम बदले, 10वीं से पहले नहीं ले पाएंगे एडमिशन। इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग का हब कहे जाने वाले कोटा में अब स्टूडेंट्स 10वीं क्लास से पहले कोचिंग नहीं ले पाएंगे और जिला कलेक्टर ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी कोचिंग संस्थानों के लिए जारी नई गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 16 साल से कम उम्र के छात्रों का अब कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं देने और अच्छे नंबर या फिर रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे न करने की हिदायत भी दी गई है। बड़ी खबर, बीजेपी ने राजस्थान में 5 दिग्गजों को किया किनारे। बता दें कि जिन 5 नेताओं का टिकट कटा है उसमें राहुल कसवा, मानशंकर निनामा, अर्जुन लाल मीणा, बहादुर सिंह कोहली का नाम शामिल है। इसके अलावा नागौर सीट से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। यह सीट 2019 में गठबंधन के तहत आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जीते थे, मतलब इस बार इस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अगली खबर, राज्य के कोटा जिले में तेज आवाज में डीजे और साउंड बजाने पर लगी रोक। कलेक्टर ने परीक्षा को देखते हुए जारी किया आदेश। राजस्थान के कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने तेज आवाज में साउंड और डीजे बजाए जाने पर रोक लगा दी है और बता दें कि अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन दिनों परीक्षाएं चल रही है और स्टूडेंट्स को पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स की पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, ऐसा प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि नहीं लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी से महज 13 दिन में ही टिकट मिलने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने हमला किया और कहा कि जिसके खिलाफ बीजेपी के जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने भ्रष्टाचार के लिए ईडी से जांच करवाने की मांग कर रहे थे, उन्हें अब टिकट देकर सम्मानित किया गया है। इस पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बांसवाड़ा दौरे पर पलटकर जवाब दिया और कहा कि 40 साल से राजनीति में हूं, लेकिन ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार ने कोई भी भ्रष्टाचार किया है। अर्जुन सिंह बामनिया का नाम लिए बिना कहा कि अगर मुझ पर आरोप लगाने वाले नेता भ्रष्टाचार साबित कर देते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर, हार की हताशा को पचा नहीं पाए अशोक गहलोत। जवाहर सिंह बेढम का पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार। राजस्थान सरकार के गृह, डेयरी और पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भीलवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह के जुमले पढ़े कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, वो सारे फेल हो गए। सरकार में रहते हुए उन्होंने जनता के साथ जो धोखे किए उसका उनको जनता ने जवाब दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ छोटी मोटी बातें इधर उधर भी करते हैं। बड़ी खबर, सरकारी बिजली निगमों में 50% से ज्यादा पदों पर आरक्षित वर्ग के मुख्य अभियंताओं का कब्जा। बता दें कि जयपुर प्रदेश की सरकारी बिजली निगमों के प्रमोशन में अब 50% से ज्यादा पदों पर आरक्षित वर्ग के चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग हो पाएगी। कार्मिक विभाग की राय के बाद जयपुर डिस्कॉम की डीपीसी के बाद चीफ इंजीनियर के 3 में से 2 पदों पर एसटी एवं एससी वर्ग के सीई को प्रमोशन लेकर पोस्टिंग दी गई है। आरक्षित वर्ग के चीफ इंजीनियर को प्रमोशन देने की बात कही गई और सरकार बदलते ही दबाव में बिना लीगल राय के ही रिवाइज डीपीसी कर दी गई है। बड़ी खबर, हिंदू लड़की का कन्हैया जैसा हाल करने की धमकी देने वाला मुस्लिम युवक अरेस्ट। प्रदेश की राजधानी जयपुर में ज्योति नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कन्हैयालाल हत्याकांड जैसा हाल करने की धमकी देकर हिंदू लड़की और उसके परिवार को परेशान करने के मामले में आरोपित मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि 29 फरवरी को आरोपित फरदीन तलवार लेकर आया और गेट खुलवाने के लिए धमकाने लगा। गेट नहीं खोला तो उसने लड़की के भाई की गाड़ी पर
पत्थर मारना शुरू कर दिया। लड़की ने अपने अंकल को फोन किया और सहायता के लिए बुलाया। अंकल ने कुछ लोगों को सहायता के लिए भेजा तो वह भाग गया और पीड़ित लड़की ने कहा कि आरोपित कह रहा कि वो जैसा कहता है वैसा कर ले, वरना पूरे परिवार को जान से मार देंगे। साथ ही उदयपुर के कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी भी दी है। अगली खबर राजस्थान के अनूपगढ़ में किसान आंदोलन के कारण रोडवेज सेवा कर दी गई बंद। किसान आंदोलन की वजह से घड़साना से दिल्ली जाने वाली बंद हुई अनूपगढ़ आगर की स्लीपर रोडवेज बस एक बार फिर से शुरू होगी। अनूपगढ़ आगर के मुख्य प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि किसान आंदोलन की वजह से पिछले 10 से 15 दिनों से घड़साना से दिल्ली जाने वाली स्लीपर रोडवेज बस बंद की गई थी और जिसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है।